नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे चतुर्दश सर्गः। पुत्रशोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य इक्ष्वाकम् इदं ब्रवीत्। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर कैकेयी इस प्रकार बोली। पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवं शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उनको मांगा है तब आप इस प्रकार अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह कैसी बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहु सत्यम हि परमं धर्मं धर्मविदो जनः सत्यम आश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। संश्रुत्य शैब्यः शेनाय स्वां तनुं जगति पतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे दिया था और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा यालर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपार्गे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धत्या विमना ददौ। इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद नहीं लाते हुए आंखें निकाल कर दे दी थी। सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां नातिवर्तते। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय में भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठितः सत्यम में वाक्षया वेदः सत्येन वाप्यते परम। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मे अस्तु वरदो ह्यासि सत्यम। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ वह वर सफल होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म सेवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिहि खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तब मैं आपसे परित्यक्त होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत पापम मुन्मोक्तुं बलेरिंद्र कृतं यथा। इस प्रकार कैकेयी ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके। उस बंधन से अपने को उसी तरह
नहीं मुक्त कर सके, जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्णवदनो अभवत् सधुर्यो वै परिस्पंदन युगचक्रांतरम यथा। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम पश्यन्निव भूमिपः गच्छाद धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीम इदं ब्रवीत। उनने बड़े कठिनाई से अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, यस्ते मंत्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः सन्त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। मैं अग्नि के समीप वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे मैं आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय हि जनस्त्वर्यष्यति मां ध्रुवम्। रामाभिषेक संभारस्तदर्थमुपकल्पितः रामे कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियां सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया। जब लोग मुझे राम के अभिषेक के लिए बोलेंगे, उस समय जो सामान राम के अभिषेक के लिए जुटाया था उसके द्वारा मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु तू मेरे लिए जलांजलि न देना। व्याहंतास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनं न शक्तो अध्यास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखं हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जनं वाङ्मुखम्। तां तथा ब्रुवस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। महाराजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता। किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनायायितुं क्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि। स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निसपत्न्यां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। सुबह होने पर कैकेयी राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले वचन क्यों बोल रहे हैं? आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए। स तन्नैव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो अभीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यं ब्रवीत्। धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुम् इच्छामि धार्मिकम्।
फिर राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातां रजनी मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्र योगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुण संपन्नः शिष्य परिव्रतस्तथा उपग्रह्याशु संभारान प्रविवेश पुरोत्तमम्। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्य देवा का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र में योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों के संग्रह करके शीघ्रतापूर्वक उस श्रेष्ठपुरी में आए। सिक्त सम्मार्जित पंथाम पताकोत्तम भूषिताम संहृष्ट मनुजोपेताम समृद्ध विपणापणाम। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थी। उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। महोत्सवसमायुक्तां राघवार्थे समुत्सुकां चंदना गुरु धूपैश्च सर्वतः परिधूमितां। सब और महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तां पुरीं समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमां ददर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वज गणायुतम्। इंद्र नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया। और जानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरूप शोभितं यष्टिमद्भिः सुसंपूर्णं सदश्वये परमार्चितये। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। राज सेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदंतः पुरमासाध्यः व्यतिचक्रां तं जनं वसिष्ठ परम प्रीतः परमर्षिभिरावृतः। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। स्वत्वपश्यद् विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्। वहाँ उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तमुवाच महातेजा सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठ क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। इमे गंगोदक घटः सागरेभ्यश्च कांचनः औदुम्बरं भद्र पीठं विषेकार्थ मायतम्। ये गंगाजल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्र पीठ है जो अभिषेक के लिए लाया गया है। सर्वबीजनी गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भा सुमनसः पयः। अष्टौ च कन्या रुचिरा मतश्च वरवारणः चतुरश्वो रथ श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमं वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसंनिभं श्वेते च बालव्यजने
भंगारम च हिरण्मयं हेपदां पिनद्धश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दृष्टो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः सुमिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वैश्याश्चालङ्कृताः श्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजान् पदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणेशः एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणा प्रियं वदः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवः। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा, खील, कुश, फूल, दूध, मत्त, गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमा, तवा, खड़ग, उत्तम धनुष, सवारी, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफ़ेद चंवर, सोने की झारी, सुवर्ण मालाओं से अलंकृत ऊंचे दील वाला श्वेत पीतवर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वरांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते अहनि पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यं वाप्नुयात्। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपति शार्दूलं प्रविवेश निवेशनम। वशिष्ठ के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। तम तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मतः नैषेकुर्भि संरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। राजा को प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी भी समय भीतर आने से रोके न जाएं। स समीप स्थितो राज्ञस्तां वस्था जज्ञवान् वाग्भि परम तुष्टाभि अर्भिष्टोतुं प्रचक्रमे। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्र प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्। सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीत प्रीतेन मनसा तथा नंदय नस्ततः। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो उसमें स्नान की इच्छा रखने वाले मनुष्य को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नतापूर्ण हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। इंद्रमस्यां तु वेलायां भितुष्टाव मातलिः सो अजयद दानवान् सर्वांस्तदा स्वां बोधयाम्यहम्। देवसारथी मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। वेदा सहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्म भुवं प्रभुं ब्राह्मणं बोधयन्त्यध्य
तथा त्वां बोधयाम्यहम्। छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। आदित्य स चंद्रेण यथा भूत धराम शुभाम बोधयत्यथ पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुक मंगल है विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकर है। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्य देव के समान आपकी शोभा होती रहे। सोम सूर्यो चकाकुस्था शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। काकुस्थ कुलनंदन चंद्रमा सूर्य शिव कुबेर वरुण अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यानन्तरम्। उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य मुख्य व्यापारी भी बाहर उपस्थित हैं। स्वयं वसिष्ठो भगवान ब्राह्मणे सतिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम्। राजन, ये महामुनि वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। यथा यापालः पशवो यथा सेनाया नायका यथा चंद्रम विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् एवं ही भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि शोभा नहीं होती, ऐसी दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्ष सुतं प्रति शोक रक्ते क्षणः श्रीमान् नुदीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निक्रन्तसि। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो। समंत्र करुणम श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलि किंचित तस्माद्देशाद पाक्रमत। राजा की ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान्न शशाक महीपतिः तदा सुमंत्रम मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच है। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र राजा रजनीम राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रांतो निद्रावशम उपागतः। तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। सुमंत्र राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण
जागते रहे। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इन्हें नींद आ गई है। अतः सूत तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी, तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यं राजा मंत्रिणं ब्रवीत्। तब सुमंत्री ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, समंत्र रामं रक्षामि शीघ्रमानय सुंदरम सैमन्यमानय कल्याणम हृदयेन नंद च। सुमंत्र, मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंदित हुए। निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चिंत यामास त्वरितं चोदये तस्यतया। इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके सोचने लगी, पता नहीं वह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराज इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगां महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागर हृदय शंकाशा सुमंत्रो अंतः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जनसंवादं ददर्श द्वारमग्रतः। जान पड़ता है रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके ही महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर से बड़े हर्ष के साथ राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपतेर्द्वार गतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधना नृपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान्। राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र खड़े हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे। अनेकानेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।